Hello बच्चों, let's read this question. So this question says given adjacent is okay, adjacent given है. देखिए adjacent is an type question है. Given adjacent is one of the three measurement. L is equal to 0.7 meter, L is equal to 0.70 meter, L is equal to 0.700 meter. The last one is most accurate. Last one is most accurate बोला गया है. And the given is in every measurement only the last significant digit is not accurately known. All right. देखिए बच्चों आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग 5 ऑप्शंस भी गिवन कर रखे हैं बताने की कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। तो देखिए बच्चों दिस क्वेश्चन ही आपका एक एडजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना आपका मेजरमेंट एक्यूरेसी पर बेस्ड है। ठीक है, एक्यूरेसी या फिर सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी या फिर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब किसी भी देखिए कोई भी आपके पास मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है बच्चों आपकी वैल्यूज। ठीक है, जो हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, जो हमारा डेटा होता है, उसी को मेजरमेंट या फिर आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ऑलराइट, तो हमें बताना है कि कौन सा मेजरमेंट आपका सबसे ज्यादा क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका सीधा सा प्रिंसिपल होता है कि मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मोर द सिग्निफिकेंट मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको आप लिख लीजिए ऐसे, मोर मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट वैल्यू इज। ठीक है, मोर एक्यूरेट वैल्यू, जितने ज्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मोर एक्यूरेट द वैल्यूज, उतने ज्यादा क्या होंगे यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेट होगी। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों मैं ऐसा डिफाइन करता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे मैंने एक 7 मीटर किसी की लेंथ बोली। ठीक है, एक रीडिंग है मेरे पास कितनी, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर को देखिए बच्चों इस पर आपके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, वन सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिक सा रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है, जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन से लेकर 9 तक सारे नॉन जीरो, जीरो कहीं नहीं है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होती है। रूल बनता है आपका जीरो के लिए। ठीक है, जीरो के लिए क्या रूल होते हैं, अगर आपका जीरो इनिशियल होता है, पहले लग जाता है, जैसे 0.7 की बात करो तो जीरो पहले लग गया, तो ये ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट है। तो देखिए ये तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट है, मैंने वो तो पहले बता दिया कि नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब रूल बनता है जीरोस के लिए, जीरो अगर पहले आ गया है तो वो इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट काउंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर जीरो बाद में आता है, ठीक है, तब कंडीशन बन जाती है दो। ठीक है, अगर जीरो बाद में, जैसे 70 लिखा मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल नहीं है, यहाँ पर क्या आपका डेसिमल नहीं है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। और अगर डेसिमल आ गया है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई बोले लेंथ 7 मीटर है, ठीक है, तो 7 मीटर में ऐसा लग रहा है कि जो आपकी लास्ट डिजिट है ये 7 भी हो सकता है, 7.11 भी होगा, 7.21 भी होगा, 7.3141, 7.51, 7.61। ठीक है, सॉरी 7.41 तक हम बोल सकते हैं। ठीक है, 5 से ऊपर तक का जो डेटा होगा वो फिर 7 से 8 पे चला जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट को हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मुझसे कोई बोले कि 7.0 मीटर, तो इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन है, ये वाली रीडिंग आपकी ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सी, 7.0। ठीक है, क्योंकि इससे हमें ये आइडिया चल रहा है कि ये लास्ट जो डिजिट है 0.0, ये आपकी एक्यूरेटली नोन नहीं है। ठीक है, जो अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो ये आपका एक्यूरेटली नोन नहीं है। लेकिन 7.0 में 7 तो आपका फिक्स है, 0.0 के जीरो जो आ रहा है वो आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, तो जो लास्ट डिजिट होती है वो आपकी एक्यूरेटली नोन नहीं होती है। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, वन। इस पर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, टू। तो इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन है, मैंने बोला है कि स्टेटमेंट लिखा है कि मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट द वैल्यू इज। ठीक है, तो इस पर आपके ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सेकंड वाली रीडिंग आपकी क्या होगी, ज्यादा आपकी क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चे यहाँ पर आते हैं, आपको तीन रीडिंग्स ली, देखिए तीन आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्केल से मान लीजिए रीडिंग्स ली। पहले से आपका एल 0.7 है, दूसरे से आपका एल 0.70 मीटर के इक्वल है, और तीसरी रीडिंग से आपका 0.700 मीटर के इक्वल है। अब बच्चों देखिए इनमें मैंने क्या बोला, एक्यूरेसी चेक करनी है। ठीक है, तो कौन सा देखना पड़ता है, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज्यादा होंगे। इस पर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इस पर देखिए अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें, तो मैंने क्या बोला था, इनिशियल जीरोस आपके कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो सिर्फ एक साथ ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें। इसमें देखा जाए तो इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, 7 तो ऑलवेज है, तो एक तो है। अब इस जीरो की तरफ देखना है, तो मैंने क्या बोला, जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन अगर डेसिमल आ गया फिर हो जाता है, तो यहाँ पर डेसिमल है, तो एक और दो, इसमें आपके दो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, 7 ऑलवेज सिग्निफिकेंट है, अब ये दो जीरोस आ रहे हैं,
ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कब होंगे? जब डेसिमल लगा होता है, डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 3, ठीक है। तो इन तीनों में देखिए सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किसमें? लास्ट वैल्यूज में। तो ये आपकी सबसे मोर एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पर वही लिखा है, द लास्ट वन इज मोस्ट एक्यूरेट। तो बच्चों एजर्सन तो आपका बिल्कुल क्या करेक्ट है। रीजन पे लिखा है, इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन। दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, मैंने ये भी बोला, ठीक है। तो लास्ट डिजिट होती है वो आपकी एक्यूरेटली नोन नहीं होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई रीडिंग है 7.1 मीटर, ठीक है, और 7.2 मीटर और 7.4 मीटर, ठीक है। अब बच्चों मुझसे कोई बोले कि मुझे इसको वन डिजिट में, वन फिगर में, वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 7 मीटर ही तो लिखूंगा। तो ये तीनों की तीनों रीडिंग देखिए मुझे एक 7 मीटर का ही सेंस दे रही है। अगर 7.6 हो जाता, ठीक है, फिर मैं इसको 8 में लिखता, ठीक है। तो ये, लेकिन ये सारी डिजिट्स क्या है, मुझे 7 मीटर को अगर मैं इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूं तो ये 7 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो उससे मुझे क्या हिंट मिल रही है कि ये आपका क्या है, ये एक्यूरेटली जो लास्ट डिजिट होती है बच्चों वो एक्यूरेटली नोन नहीं होती है। अगर मुझे ऐसा कोई बोल दे 7.0 मीटर, तो 7 तो आपका फिक्स है, ठीक है। फिर जीरो आपका एक्यूरेटली नोन नहीं होगा, ठीक है। तो वही आपसे बोला कि लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या था एक्यूरेसी का? मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन ये रीजन क्या बता रहा है आपका? लास्ट डिजिट एक्यूरेटली नोन नहीं होती, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों बी वाला ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.